अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना भट्टी। अल्लाह वारिस व्लॉग के साथ इस टाइम हम लाहौर ग्रीन टाउन हाकम टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मजबूर फैमिली है जो एक बाप कमाने वाला है और सब खाने वाले हैं। उनकी बीवी बच्चे सब बीमार हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि इनके हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा कैसे ख़राब हुए और बच्चे कैसे बीमार हुए। जी ये उनका घर है, ये देखें इनके गली के हालात भी कितने बुरे, और ये इनका घर है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कराना थोड़ा सा एक फैमिली के घर आए हैं जड़े बहुत ही मजबूर ते लाचार, मतलब कि एक बाप कमान वाला ते सब खान वाले ने। ते इन्हां दी वाइफ ही इस बीमारी दे विच मुतला ने। इन्हां नाल गल करने आ कि इन्हां दे नाल की मतलब कि ऐसा हादसा पेश आया जो इन्हां दे बेटे भी बीमार हो गए ने। चल इन्हां नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है अंकल जी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का एहसान है, मालिक की बड़ी करम नवाजी है जी। अंकल जी असी तुहाडा सुनिया ते सानूं पता चलिया कि तुहाडे घर दे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ने। हालांकि घर तुहाडा अपना है लेकिन हालात इन्ने कुने कि तुसी कमा के सब नूं खिला रहे हो अपने बच्चों नूं। तुहाडे बेटे दे नाल ऐसा कौन सा हादसा पेश आया जिहड़ा हाले तक बीमार ने, जिहड़ा खुद काम नहीं कर सकते? सबसे पहले तो जो है ना जी, ये मेरी बीवी जो है आज से तकरीबन 20-22 साल पहले इसको बच्ची हुई थी, तो बच्ची के छिले में इसको पता नहीं क्या हुआ है, तो ज़हनी तवाज़ुन है उसका नहीं ठीक रहा, ये पागल हो गई। तो ये सारे घर का माहौल ही ख़राब हो गया। तो ये जो मेरा बच्चा है ये घर की वजह से, परेशानी की वजह से इसने स्प्रे पी लिया था आज से 4-5 साल पहले। तो ये टांगों से बिल्कुल माजूर हो गया। तो मेरी 68 एज हो गई है, तो मैं रिक्शा बनाया हुआ और रिक्शे पे मैं जाके काम करता हूँ और थोड़ा बहुत कमा के मैं करता हूँ। तो मेरी इल्तिजा है कि हुकूमत से कि मेरी कोई मदद की जाए और मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, 4-5 साल हो गए ने, मेरे पास कुछ होता तो मैं ज़रूर उसका इलाज करवा लेता, लेकिन मेरी तो इतनी सख्त नहीं है तो मैं नहीं करवा सकता। लिहाजा मेरी साहिब इक़्तिदार से इल्तिजा है कि मेरी ख़ुसूसी मदद की जाए। नाज़रीन इनके बेटे से बात करते हैं जो इस टाइम इस बीमारी में मुतला है, जो बेचारा खुद कमा नहीं सकता और इस टाइम वो चल फिर भी नहीं सकता। इनकी शादी भी हुई है और इनके बच्चे भी हैं और इनकी वाइफ अपने बच्चों को लेके यहाँ से जा चुकी है सिर्फ इसी वजह से कि ये बेचारा अभी तक चारपाई पे ही बैठ सकता है, यहाँ तक कि चल फिर भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा भाई, आप कितनी देर हो गई हैं आप इस बीमारी में मुतला हो गए? 5 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4। आप पहले बिल्कुल ठीक थे? जी। सब कुछ कमा रहे थे, कर रहे थे घर का जी। काम कर रहे थे पहले आप? हाँ जी, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का काम। अभी तो हमने देखा आपसे चला भी नहीं जा रहा था। नाजरीन अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये इनके पाँव दिखाइएगा। ये तो बिल्कुल ही बेचारे ये चल फिर भी नहीं सकते हैं, ये देखिएगा। और इनके घर की छत भी देखें, इन बेचारों ने अपना सर छुपाया हुआ है। घर की छत देखें, इन्होंने वो लकड़ी की छत डाली हुई है कि अपना गुजारा कर रहे हैं। और आप चाहते हैं भाई कि अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर कर दे और आप उसी तरह ही हो जाए जैसे पहले थे? नहीं। चाहते हैं ना आप कि अल्लाह पाक आपके सारे हालात ठीक कर दे? हाँ जी, अल्लाह पाक बेहतर हिसाब लगाएंगे। तो आप इस बीमारी से निकल जाएंगे और आपकी कोई हेल्प कर, कोई लोग ऐसे नेक लोग भी होते हैं जो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इलाज होना चाहिए। इलाज? जी।
कि नाज़रीन तो भाई से बात नहीं हो रही है और मेरे ख्याल में इनको मुश्किल हो रहा है। इनके वालिद से पूछते हैं कि इनके जो हालात हैं ये कैसे ठीक हो सकते हैं और जो लोग इनकी मदद करना चाह रहे हैं, और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भी, बहुत लोग ऐसे नेक भी हैं जो इन लोगों की मदद करें और इनको सपोर्ट करें। इस टाइम ये बेचारे बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये बच्चा बीमार है और मैं बहुत परेशान हूँ। ये बच्चा मेरा बहुत बीमार है, इसकी टांगों से ये चल भी नहीं सकता। तो मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। 68 मेरी एज हो गई है। अब मैं काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने रिक्शा बनाया हुआ है और रिक्शे में मैं काम करता हूँ। तो लिहाजा मेरी साहब इक़्तिदार से इल्तिजा है कि मेरी कुछ ना कुछ मदद की जाए ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी का वक़्त जो है मैं अच्छे तरीके से गुजारने के काबिल हो जाऊं और मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए ताकि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अब इसके गुर्दों का मसला बन गया है, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं इसका इलाज कराने के काबिल नहीं। मैं तो अपना 2 टाइम का खाना कमाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं जितनी हिम्मत हो सकती है मैं कर रहा हूँ। तो लिहाजा मेहरबानी करके मेरी कोई ना कोई मदद की जाए, मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए। आपकी बड़ी नवाज़िश होगी। और माशाल्लाह अंकल पढ़े लिखे लग रहे हैं और हालात इतने बुरे हैं कि ये 3-4 बच्चों को ये खुद ही संभाल रहे हैं और इनके खाने का भी इंतज़ाम यही करते हैं। और यहाँ तक कि इनकी ये वाइफ, अगर कैमरामैन इधर कीजिएगा, ये देखिएगा, ये 20 साल से इस बीमारी में मुब्तला हैं कि ये ना किसी से बात कर सकती हैं, ना अपने बच्चों को संभाल सकती हैं और बहुत बीमार हैं। इसी तरह ही यानी कि आप इनको संभाल रहे हैं शुरू से अंकल? ये इसको तकरीबन 25 साल हो गए हैं। तो तब की ये जो है ये नफसियाती मरीज़ा है, इसको कोई समझ नहीं आती। इसका मैंने मेंटल अस्पताल से बहुत इलाज करवाया है, तो उधर से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब ये आंखों से भी नबीनी हो गई तकरीबन 5 साल से। तो अब ये चारपाई पे पड़ी है, क्या कर सकते हैं। आंखों से भी नबीनी हो गई हैं? आंखों से भी नबीनी हो गई है, इसको नज़र भी नहीं आता। अंकल ये मतलब आप कह रहे हैं कि 20 साल से ये मतलब कि नफसियाती मरीज़ हैं, तो अब इनकी ज़्यादा हालत ख़राब होगी या पहले शुरू से ही ऐसी हैं? शुरू से ही ऐसी है। बस इसको कोई नहीं, इसके सामने कोई मरे, कोई जीवे, कोई कुछ भी हो, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं। तो अंकल ये हादसा इनके साथ कैसे आया है? ये इन्होंने क्या ऐसे दिल पे बात लगाई है जो जहन पे इनके छा गई और ये इस बीमारी हुई थी? मेरी एक बच्ची हुई थी, उसके छिले में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसके छिले में हुआ है। और बाद में वो बच्ची भी मेरी 13 साल की होके वो भी फौत हो गई। जब वो ज़िंदा थी तो ये उसका हाथ पकड़ के रखती थी। वो इसको कहती थी, अम्मी मुझे क्या है, तो ये ना अगर दूर बैठी होती थी तो दूर से उठ के जाके उसको झपटा मार के उसको पकड़ लेती थी और उसको लेके बैठ जाती थी। तो ये हालत थी, वो बच्ची भी नहीं रही, वो बच्ची भी 13 साल की उम्र में फौत हो गई थी। तो अब ये उस वक़्त से लेकर आज तक ये ऐसे ही है। नाज़रीन, आपने देखा कि इनके घर के हालात इतने ख़राब हैं और एक बूढ़ा बाप ही कमाने वाला है और सबको खिलाने वाला है। अल्लाह पाक ये दिन किसी पे ना लाए और ऐसी गुर्बत किसी पे ना छाए। जिनके बेटे भी बीमार हो, बीवी भी बीमार हो और एक घर में एक अफराद कमाने वाला हो, तो वो बहुत मुश्किल गुजारा हो जाता है। वो अपनी रोटी पता नहीं कैसे पूरी कर रहे हैं, एक टाइम की खाते हैं, एक टाइम की नहीं खा रहे। और इनके घर के हालात भी इतने ख़राब हैं, यहाँ तक कि दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बीवी के लिए कोई मेडिसिन ले आए, अपने बेटे के लिए ले आए। और अगर ऊपर अल्लाह है तो नीचे हम जैसे भी लोग इनकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। और अल्लाह पाक इनको सब्र दे, जिस मुश्किल में ये, जिस हालात में ये मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन पे अपनी रहमत का साया करे। और नाज़रीन, इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।